सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री छुड़ानी धाम की जय, श्री करोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब सारे इकट्ठे सत्रों से ले जाएंगे। फिर यूं तो वो भी अच्छा और दोनों नकली गुरु भी और शिष्य भी एक दूसरे का प्रेम आपस में बढ़ भी जाता है, क्योंकि आत्मा गुरु को भगवान रूप मानती है। फिर दोनों गधे बनेंगे इकट्ठे। अब इन नकली संतों के बारे में बताते हैं। देखण को पैसा नहीं छुए, गुप्त मिले नहीं छोड़े, गुरु भंडारा हेतु ना मिले, मांग मांग धन जोड़े साधो, माया तजी ना जाई। लोग दिखावा तो त्यागी और गुप्त मिर्जा कति नहीं छोड़े। गुरु जी का भंडारा करेंगे, गुरु जी का भंडारा करेंगे, पैसे दो पैसे दो, गुरु भंडारा हेतु नाम ले, मांग मांग धन जोड़े साधो, माया तजी ना जाए। कर्म संयोग मिले नहीं जब तक, तब तक कहाँ बैरागी, मिले न कर संतोष रहे मन, या तृष्णा पीछे लागी संतो। शिष्य समीप पुजावन हेतु, सो योजन चला जावे, हमें छोड़ मत और को मनियो, यो उपदेश दड़ावे संतो, माया तजी ना जाई। फिर वो पाखंडी अपना आश्रम छोड़ के फिर चलता घूमने फिरने। शिष्यों के पास अपनी पूजा कराने खातिर, सम्मान कराने के लिए पैसा चढ़ाओगे, वो लेने के लिए 100 योजन चलागा। और वहां जाके के उपदेश देता है कि मुझे छोड़ मत और को ना मानियो। यो सत्संग कर करता वहां। शिष्य समीप पूजावन हेतु, 100 योजन चला जावे, हमें छोड़ मत और को मानियो, ये उपदेश दर्डावे संतो, माया तजी ना जाए। अब क्या बताते हैं? सोई त्यागी जो करे न इच्छा, मिले द्वेष न माने। वो है त्यागी जो कति नु चावे नहीं, और दान आ जा उसमें द्वेष नहीं माने, ले और ठीक ठिकाने लावे। सोई त्यागी जो करे न इच्छा, मिले द्वेष नहीं माने, कहे कबीर सुनो वही साधो, माया झूठी जाने। बच्चों, माया का अर्थ आपको बता दिया। माया का मूल अर्थ है काल का जाल। माया जाल धोखा तो किसी रूप में भी है, संतान रूप में है, संपत्ति रूप में है, कहीं कार कोठी रूप में है, पति पत्नी रूप में है। यानी एक दूसरे को ऐसे बांध रखा है, इसमें फंसा रखा है। अब आपको अमर ग्रंथ की अमर वाणी में माया के अंक की कुछ वाणी सुनाता हूं। अब आपको आसानी से समझ में आती चली जाएंगी। अब आदि माया
दुर्गा शेरा वाली को भी माया कहा। और इसने इस काल की व्यवस्था बनाए रखने के लिए यो माया जाल फैला रखा है। बच्चों या भगवान की बेटी सत्पुरुष की हर इसको पता है, लेकिन यह द्वेष न्यू मान रही है कि हमें निकाल क्यों दिया, और अपने बाप की विरोधी होगी। अब ये कहती है एक जीव न नहीं जाने दो, वापस अरे घेर गोट कर रखोगे। आपको याद होगा परमात्मा मगर से शरीर जाने लगे, ये श्रीमती वहां भी आकर खड़ी होगी सुंदर औरत बनकर। इनको पता लग जाता है यू भक्ति करके ऊपर को जाएगा। इस एक ब्रह्मांड की संरचना का इनको भी पूरा ज्ञान नहीं है। इसमें गुप्त स्थान है जहां पर मिनी सतलोक, वहां उसकी बाउंड्री पे इतनी शक्ति है जैसे लक्ष्मण रेखा में थी। ये तो सामान्य बात बताता हूं, तो उधर ये जा ही नहीं सकते, वहां केवल सतगुरु अंश और परमात्मा ही जा सकते हैं। तो उनको ये पता है कुछ आत्माएं ऐसी जो अच्छी भक्ति करके उधर चली जाती है ईश्वर में ही वो, इनको इतना भी ज्ञान है। इसलिए भगवान के सामने आकर खड़ी होगी कि मैं आपसे शादी करूंगी, आप जैसा मैंने कोई इंसान नहीं देखा। तो आपने फिर सुनावांगे वो वार्ता इनकी। और आखिर में भगवान से जब हार गई और चली गई मुंह फेर के, अब क्या बताते हैं, गरीब ऐसी माया मोहिनी ब्रह्म सरीखा खेल, सतगुरु शरण उबरे जाकी बंकी हेल। इस माया से जो बचा है सतगुरु कबीर साहब की शरण में ही बचा। गरीब ऐसी माया मोहनी मोहा सकल जिहान, इस माया की जाड़ में आए चतुर सुदान। गरीब ऐसी माया मोहिनी छोड़े हाडन बूढ़, चार गोत हिंदू रखे मुसलमान को दूध। कहते हैं कबीर साहब बताते हैं कि ये किसी ने नहीं बख्शा है, सबको फंसा कर रखती है। जैसे सुच्ची सच्ची एक परंपरा बना रखी है लोगों ने कि भी चार गोत्र छोड़ के बेटी का ब्याह करते हैं, और मुसलमान धर्म में केवल अपनी माँ का दूध छोड़ते हैं, चाचे ताऊओं की लड़कियों से शादी करते हैं। भाव करने का ये है कि तुम कुछ कर लो, ये बकरे पैदा करने पड़ेंगे, ये बच्चे बकरियों वाली ये व्यवस्था या तो किसी तरह करो, ये काल का हार तैयार करो, आगे छोड़ेंगी। गरीब ऐसी माया मोहिनी होरा होरी होरे, सतगुर हेला देत है या से रही हो दूर। हम इससे दूर कैसे रहेंगे, सतगुरु शरण आगे इससे दूर हो गए, जरा सी बात, इसका कोई संपर्क नहीं रहा। अब बच्चे भी पैदा होंगे, सारे काम होंगे, लेकिन वो सतगुरु शरण में रहेंगे। कहते धर्मराज पूछे नहीं, यम का मिट है दंड, होंगे दूर। गरीब ऐसी माया मोहिनी मंडन सब संसार, ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर लग सब माया की लार। ये ब्रह्मा विष्णु शंकर ताई इस माया के जाल में फंसे पड़े। अब बच्चों जैसे माया दुर्गा है, देवी है, अष्टांगी,
इसको पूरी कमांड काल ने दे रखी है, मेरी खाने की व्यवस्था करा, और इसने आगे ब्रह्मा विष्णु महेश को सौंप दी। गिरिव ऐसी माया मोहिनी मंडन सब संसार, ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर लगे सब माया की लार। गिरिव माया ब्रह्मा विष्णु है, माया शंकर शेष, पांच तत्व गुण तीन लग माया ही परवेश। के अपनी मां के आदेश अनुसार अब ये भी जीवों को फंसाने का कार्य में लगे हुए हैं। ये भी माया है, ये भी धोखा है, ये भी जाल है। गिरिव माया ब्रह्मा विष्णु है, माया शंकर शेष, पांच तत्व गुण तीन लग माया ही परवेश। गिरिव ये माया के फूल हैं, देखते दर शरीर, इस बेली लाग्या नहीं अदली असल कबीर। ये सब माया के फूल हैं जो जन्म लेते हैं, इस बेली लाग्या नहीं, यानी परमात्मा कबीर जी का जन्म नहीं हुआ। गिरिव जेते आवत जाते हैं, यानी जन्मते मरते हैं, सब माया के माही, वृत एक कबीरे है जाकी सरवर नाही। केवल एक कबीर साहब हैं जो इससे बचे हैं, इसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। गिरिव माया ही के फूल हैं, लाग लाग कुमलाई, ब्रह्मा विष्णु महेश लग जूंगी आवे जाही। बच्चों 300 वर्ष पहले संत गरीबदास जी ने ये सूक्ष्म वेद बताया था, परमात्मा से प्राप्त एज इट इज बोला था। गिरिव ये माया के फूल हैं, लाग लाग कुमड़ाही, कि ये जितने भी जीव हैं और ब्रह्मा विष्णु महेश लग जुम्नी आवा जाही। ब्रह्मा विष्णु ये शंकर तक भी जन्मते मरते हैं, 84 लाख योनियों में कष्ट उठाते हैं। 300 साल पहले बोला था। आज दास ने आपको उन्हीं पुराणों से सिद्ध कर दिया जिसको आप सत्य शास्त्र मानते रहे। इनको अजर अमर बताया जाता था, सर्वशक्तिमान बताया जाता था, ये धोखा था। आज आपको स्पष्ट हो चुका है। अब बच्चों इतने प्रमाण देकर आपको तैयार कर दिया, अब दास जो भी कह रहा है आपको सारी सत्य स्वीकार है। गिरिव माया ही के फूल है, लाग लाग कुमलाही, ब्रह्मा विष्णु महेश लग जूनी आवे जाही। गिरिव अवगत से ओम भया, ओम से भया नाभ, नाभि से कमला भया, ब्रह्मा का बैराग। अविगत से सतपुरुष से ओम, ओंकार निरंजन की उत्पत्ति हुई, और ओंकार निरंजन से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई, विष्णु और शिव की हुई। ग्रीव ब्रह्म से ती उपजा, जेता है कलमाही, तिहु देवा शाखा बहे, अक्षय वृक्ष की छाई। जितना भी आप देख रहे हो ये सारा काल से उत्पन्न है, देवीश्वर काल से, और इस संसार रूपी वृक्ष की तीनों देवा शाखा है। गिरिव चित्रगुप्त माया बने, माया है धर्मराय जाल। ये भी हमारा एक जाल है, हमारे साथ धोखा है। ये सब अपनी व्यवस्था काल के नौकर हैं, और ये हमारे लिए ये भी एक जाल है, ये हमें फंसा कर रखे।
गरीब चित्र गुप्त माया बने, माया है धर्मराय। जो ज्योत निरंजन से उपजा, सब माया के माहिर। गरीब माया मन की मोहनी, जग वो विद लूटे। सतगुर सुरने उबरे, दे धारण छूटे। गरीब बाहर खारी कहते हैं, अंदर से मीठी। साईं के दरबार में या पकड़ेगी घीटी। कि यहाँ तो आपको बहुत अच्छा लग रही सारी व्यवस्था, और ये धोखा देकर भगवान से दूर करके तुम यहाँ से जीवन नष्ट करा के, और सतगुर यानी साईं के दरबार, यहाँ का साईं धर्मराय है, धर्मराय का नौकर दूसरा धर्मराय इसका न्यायाधीश है, तो वहां ये पकड़ के छोड़ देगी। पकड़ो, लो इसको लाई फंसा के। जब ये परमात्मा के साथ बकवास करी थी, परमात्मा जरा सा भी विचलित हो जाते तो पारे मान लेते। वो तो इसका बाप है। तो बच्चों, हम उस बाप की शरण में आ चुके हैं दोबारा। अब ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। गिरी बाहर खारी कहते हैं, अंदर की मीठी। साईं के दरबार में पकड़ेगी घीटी। घीटी माने गर्दन। गिरी बाहर खारी कहते हैं, अंदर सब लोडे। वे तो सतगुरु संत हैं, जो माया से तोड़े। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना। चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थान। कहते वे तो सतगुरु संत है, जो माया से तोड़े। बच्चों, आपको माया से तोड़ दिया है। पहला तो ऐसी व्यवस्था बनवा दी कबीर भगवान ने, मेरे गुरुदेव के आशीर्वाद ने। सारी बुराई छोड़ दो, तब नाम मिलेगा। कोई दहेज लेना ना देना। तो माया की आवश्यकता कितनी रहेगी? अब पे टूटिए। 2 रोटी का धंधा मालिक गुरु देगा। खाओ, खर्चो खूब डट के, और दान करो, सेवा करो, और यह भक्ति करो। विमान में बैठ के अपने घर चलवाएंगे। बच्चों, इब कर रो रो मर जावांगे नहीं गए तो। ज्ञान होगा, ज्ञान ना था सकता, चलो कुछ भी धोखा हो ही रहा था। बतेरी बकवाद कर चुके हैं, असंग जन्म हो गए ये कर्म करते जिस पर आज समर्पित हो बैठे हो। ये बकवाद, ये कर्म, नाचे माचे खूब आड़े लिए, फिर गधे कुत्ते बन के धक्के खाए। फिर कहाँ गई हो ऐसे? अज्ञानता के कारण ये जवान बच्चे पता नहीं कितनी बार बाल पावे, कितनी बार लिपस्टिक लावर अटपट करे, पाउडर छिड़के, इस मट्टी का के श्रृंगार करते हो। ये माया का जाल है। और कल कुत्ते बनकर धक्के खाओगे, कुतिया बनकर धक्के खावांगे, तब कहा गई वो श्रृंगार, कहा गई वो बकवाद। ये असल जन्म हो गए। जब मनुष्य जीवन में लगा ये बकवाद जरूर भावगी, इनसे हासिल कुछ नहीं होना, कर्म खूब फूट जाते हैं। तो क्या कहते हैं गरीबदास जी कबीर साहब बता रहे हैं कि दूसरे संत तो ऊपर तो दिखावा तो करे हैं, जैसे हम बड़े त्यागी विरागी, पर अंदर कतीनों के नो फंसे पड़े हैं। गरीब बाहर खारी कहते हैं, अंदर सब लौटे। वो तो सतगुरु संत हैं, जो माया से तोड़े। गरीब 86 द्वीप में माया की बुरकी। ऐसा सतगुरु जो मिले सुध लावे दुर्की। यानी ऐसा सतगुरु मिला जो सतलोक की खबर दे, वहां से लेके यहां तक धुर की गति टोटल व्यवस्था बता। गरीब 86 दूत में यू माया का मेला, ब्रह्मा विष्णु महेश मैं तीनों चेला।
ये भी माया के चेले हैं। गरीब स्वर्ग मृत्यु पाताल लख सभी है पाजी, यह माया मुस्काए कर सतगुरु कबीर से बाजी। ये वो पर करना चाहता है। ये परमात्मा मगर से सहसरी जा रहे थे। गरीब स्वर्ग मृत्यु पाताल लग सब ही है बाजी, ये माया मुस्काए कर सतगुर से भाजी। जब कबीर साहब जा रहे थे तो इसने सारी बकवाद कर ली। परमात्मा बोले चलती बन अपना काम कर। कहते फिर ये हियावासी होकर खिसियानी होकर भागी। गिर स्वर्ग पर तो पाताल लग, स्वर्ग मृत्युलोक स्वर्गलोक पाताल लोक के सब ही पाजी है, मूर्ख है। कतीश ने बेशरम बना रखे, सबकी देह तोड़ रखी है, ऊपर तक कुछ दिखो। यानी माया की प्रक्रिया बताई है, कहीं किसी रूप में कहीं किसी रूप में। संपत्ति रूप पर माया होगी, दो जने की लड़ाई होगी, कट के मर गए, यू था माया जाल। एक लड़की को किसी दूसरे पक्ष के लड़के ने बकवाद कर दी, दोनों का झगड़ा होगा, कट के मर गए, यू माया जाल हो गया लड़की और वो लड़का। वो माया वो दुश्मन पैदा हो गया घर में। गरीब संसारी की क्या कहूं मुनिवर से ठेका, चुंडित मुंडित खा लिए सब द्वादश भेखा। कहते बच्चों संसारिक लोगों की क्या बात करूं, ये ऋषि मुनिया की विराट माटी कर दी सब। ये चुंडित बड़ी बड़ी जटा वाले, मुंडित उस तरह करा का बाबा बड़े करे, ये सब खा लिए। ये द्वादश भेष गिरी पूरी जो भी है। गिरिव माया की महिमा कहूं ये कनक कामनी काल, जिन चंपी सो खा लिए ये सद साधक बेहाल। गिरिव माया की महिमा कहूं या कनक कामनी काल है। कनक सोना, कामनी लड़की रूप में। अब देखो काल में लड़की का क्या दोष है, भगवान ने जैसा रूप बनाया बन गया। दोष तो हमारी अज्ञानता और गलत विचार भावना का है, वो साफ होगी तो सब कुछ ठीक हो जाए। अर्जुन चंपी सो खा लिए सिद्ध साधक बेहाल। गिरिव माया की महिमा कहो पढ़कर 18 बोध, संसारी की क्या कहूं ये मुनिजन खेल गोद। अब जैसे वशिष्ठ ऋषि ने विश्वामित्र को राज ऋषि का, वो कहता था तो तू मुझे ब्रह्म ऋषि क्यों नहीं कहता। उसके 100 बेटे मार दिए उस ऋषि का साइड विश्वामित्र। वह मान बढ़ाई माया, नाश कर दिया। गिरिव माया की महिमा कहूं पढ़कर 18 बोध, संसारी की क्या कहूं मुनिजन खेल गोद। गिरिव माया की महिमा कहूं पढ़े 18 पुराण, संसारी की क्या कहूं खा लिए बड़े खान। बड़े खान, बड़े बड़े चौधरी जो धरती तोड़ने थे, राजा थे, लड़ाई करा दी 2 राजाओं की। एक तो हारेगा और फिर वो खान चौधरी साहब, बड़े बड़े खान यानी चौधरी भागता करे, छोड़कर राजपाट ने कितने भीख मांग कर खानी पड़ी। गिरिव कई बेटा कई स्त्री कई भाई भरतार, वो माया की डोरी में बांधा सब संसार। बच्चों देखो, बेटा बेटी स्त्री पति पत्नी ये इनको नहीं बोला, इसका कहा जो लड़की गलत हो
लड़का दुष्ट पैदा हो जा, पत्नी चरित्रहीन हो, पति दुष्ट हो, तो ये दुश्मन होते एक दूसरे के। गिरिव माया मंगल गावती, जगत किया हैरान, 1.25 उपगारे है, 1 लाख नित खाने। 1.25 पैदा करती है या 1 लाख रोज खिलाती है अपने पति को। अब जैसे संपत्ति भी माया है, धन माया है, इसके विषय में कहा है, गरीब माया संची सोम को, एठा बोल्या सोन, तापर कीड़ा नर हुआ, धरे सर्प की जोन। जो कंजूस लोग हैं, दान नहीं करते, पहले क्या होता था, ये बैंक व्यवस्था नहीं थी, धन हो जाता था, उसने चोरों के डर से धरती में, पृथ्वी में खड्डे खोद कर वहां डुबा देती थी, और अचानक मृत्यु हो जाती, ना वो परिवार को बताता, कदे बच्चा के मुंह से कहीं निकल जा हमारा पिता ने धन याद आप रखे है, वो इसलिए ना बताया करता। और फिर वो सांप बनका आवे और फिर वहां ढूंढ जाकर उस धन में का सीधा प्या था, वहां चक्कर काटेगा, फिर घर के पीटे उसने लठ मारे, उसकी जान ले। गरीब माया साची सोम को, एठा बोला सोन, तापर कीड़ा नर हुआ, धरे सर्प की जोगी। माया संची सोम ने, कंजूस ने माया जोड़ी, हरदा भी नीचे, फिर वो कीड़ा बना सर्प, गिर नहीं पाई सर्प की। गरीब दानी को नहीं देते हैं, नहीं रखे वर्ष करोड़, माया चाली सोम के, बंदी सोम गल डोरे। परमात्मा आप पे प्रश्न करते हैं, आप उत्तर दे रहे हैं कि दानी को धन नहीं देता मैं। धन का मतलब है इतना अनाप शनाप नहीं देता, उसका काम कोई अड़ंदो नहीं। तो दानी सोम के घर जागी, कंजूस के घर जाती है। गरीब या माया मेरी भई, गई सोम दरबार, दानी कहने जात है, क्या कारण करतार। कहते हैं कि दानी के पास इतनी माया नहीं होती जितनी कंजूस के पास होती है। दानी दान करता रहता है, नरक दिखाई देता घर में, तो क्या कहते हैं परमात्मा, दानी को तो देत हूं मैं ज्ञान ध्यान विश्वास, भक्ति गरीबी बंदगी, जो निपजे निज दास। जैसे अब्राहिम सुल्तान धनी था, कति भरे पड़े थे खजाने, उसको उस नरक से निकाला, फिर वो 9 शेरवा का बादशाह बड़ा हुआ, कंजूस बढ़कर बैठ गया। हमारे तेनू काल ने किसी जन्म में जालो कति अज्ञान बना के छोड़ देता, दाता आके सोधी देते, ये आंखें खोलते हैं। कहते हैं गरीबशील संतोष विवेक देव, दया धर्म कुल साजे, ज्ञानी गलता ना रहे, ना ममता की दाज। उसको कोई मोह माया की कोई जलन नहीं रही, कोई दुख नहीं रहेगा। गरीब माया प्रत्यक्ष काल है, माया प्रत्यक्ष देव, माया राज्य राम है, भोजन जोगी सेव। कि ये माया प्रत्यक्ष काल है, जोड़ ली, कोई छीन लेगा, कोई चोरी कर लेगा, टक्कर मार के मरे। और इसको भोजन जोगी, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे, अतिथि ना भूखा था। गरीब घेरे गारे काल है, सांचे सर्वस जाए,
ले डोबेगी तास को या माया जीवित खाए। इसने जोड़ोगे ना ये सारा नाश करेगी। गरीब सांच बाच कर क्या करे, मुक्ता रहना संत। भोजन जोगी लीजिए या के बड़े बड़े तंत्र। गरीब माया साची सोम को लगी पाप की पीठ। साधु नैन न देखते माया कौवा पीठ। अब निष्कर्ष निकाल दिया है संत गरीबदास जी। गरीब एक माया दुख भंजनी, एक माया दुख मूले। एक माया तो गंध है, एक माया है फूल। गरीब दान माया दुख भंजनी, संचित है दुख मूल। के दान करोगे ना वो माया दुख दूर करेगी। इतने कष्ट दूर होंगे, परमात्मा की तरफ उमंग बढ़ेगी, मोक्ष मिलेगा, परमात्मा प्रसन्न होंगे। और संचित जोड़ कर धरे है वो दुख का मूल कारण है। दान माया दुख भंजनी, संचित है दुख मूल। अभी अंतर की गंध है, दिखत की है फूल। ये माया ऊपर तो अच्छी लगा, पर इसके कारण, इसको रखने का जो जड़ है वो दुख का कारण है। गरीब माया सर्वसमान है, माया सर्वसमद। दास गरीब सतगुरु के हैं तजो काल की हद। गरीबदास जी कहते हैं कि या तो सर्व माया का जुगाड़ है सारा, और 21 ब्रह्मांड की और 7 संख ब्रह्मांड की इस हद, इस बाउंड्री को छोड़ो, आगे की तैयारी करो जब बात बढ़ेगी। गरीब पार ब्रह्म को छोड़ कर ये पूज आन अनीत। चेतन सेती ओलने जड़ सेती है प्रीत। बच्चों, परमात्मा कबीर जी की आपके ऊपर असीम रजा है। आपको कति ए से लेकर जेड तक सारी व्यवस्था बताई जा रही है, और ये लेक्चर आप ये अटेंड करते रहना, ये लाकर धर देंगे काल की जड़ को, माया से दूर कर देंगे, मोक्ष देंगे, सुरक्षा देंगे, आपकी रक्षा करेंगे, आपके बच्चों की रक्षा करेंगे। परमात्मा आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे। सत्संग। सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्वभक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री करोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब। ग्रीव न्योली नाद सुभान गति, लड़े भुजंग हमेश। जड़ी जानो नाम जगदीश है, विष नहीं व्यापे शेष। फिर उसके गर्दन पे बैठ जाता है, मुंडी पे पीछे के, और वहां मुंह के ऊपर फिर वो समय छोड़ता ही रहता है। उसको अचेत करके फिर पकड़ कर उसको मार डालता है, काट देता है। तो बच्चों, गरीबदास जी ने बताया कि कबीर परमेश्वर का यो सच्चा नाम, सतनाम और सार नाम। सार नाम है, ये है मेन चीज।
सतनाम भी बहुत शक्ति हो जाती है इन दोनों के मेल से। जैसे दो जड़ियों को मिला दिया जाए, उसका कुछ अलग से स्ट्रॉन्ग दवाई बन जाती है मेडिसिन। और तीसरी मालिक मिला, मालिक का जो सार नाम है वो तो कहना ही क्या है। तो हमारा जो मोक्ष जो होगा इन सभी मंत्रों के जाप से होगा। ये हमारी साधना है, पूजा हमारी सार नाम है। बच्चों, जैसे एक छोटा सा सर्प उस जड़ी की ताकत से, समेल की ताकत से जो श्वास में भर के लाता है, इतने तगड़े लंबे सर्प को कंडम कर देता है, ऐसे ही परमात्मा के इस नाम के सिमरन श्वास के द्वारा करने से। तो बताया कि ग्रीव न्योल नाद सुभान गति लड़े भुजंग हमेश, और जड़ी जानो नाम जगदीश है। जगदीश सारी सृष्टि के मालिक का जो असली नाम है वो जड़ी है, वो नागदमन जड़ी है। अब जैसे सतनाम भी बहुत ताकत रखता है, ये हमारी साधना है। जैसे प्रथम मंत्र सतनाम, ये साधना है। सार नाम हमारी पूजा है। पूजा और साधना में अंतर होता है। कबीर साहब हमारा पूज्य है। साधना वो होती है, जैसे हमने जल की आवश्यकता है तो हैंडपंप लगाते हैं। हैंडपंप के लिए बोकी और पाइप, बोकी मारते रहते हैं, मिट्टी बाहर डालते रहते हैं। सतनाम की बोकी श्वास उश्वास से मार कर जब वो पानी के लेवल पर पहुंच जाती है, वो बोर, तब उसमें पाइप लोअर करके फिर उसके ऊपर एक मशीन बांधी जाती है, वो सार नाम है। और मशीन से फिर उसको चलाया जाता है, वो हमारा पूज्य इष्ट है, वो सार शब्द है। जो हमें चाहिए था ऐसे मिलेगा वो सुख परमपिता परमात्मा के सच्चे दरबार का। तो गरीबदास जी कहते हैं वो मंत्र, वो जो सार नाम है, वो जड़ी जानो नाम जगदीश है। परमात्मा जगदीश कबीर साहब का सार नाम वो नाग दमन जड़ी बूटी, वो काल दमन। और विष्णु व्यापक शेष, छोटे से सांप की बात छोड़ो, शेष नाग जो सबसे बड़ा ताकतवर 1000 गुण का अंदर है, यानी काल 1000 भुजा का ताकतवर है, ये भी निकट नहीं आ सकता। बच्चों, किस्मत सर आ करो अपने 100 गुण गाया करो। गरीबदास जी कहते हैं, गरीब साधों से ते मस्करी, ये चोरों नाल खुसादे, मल अखाड़ा जीतेंगे ये युगन युगन के माल। माल, रेसलर, पहलवान, इन नकली गुरुओं से तो खुश है सारा संसार। साधों से ती मस्करी, इन चोरा नाल खुशा। हाय हाय, इन चोरों से, झूठे गुरुओं से खुश और साधु संतों के मजाक करते हैं। ये तो मल अखाड़ा जीतेंगे युगन युगन के बाद। आप हो वो युगन युगन के माल। बच्चों, आपको बहुत बार प्रमाण दिए जाते हैं, देता ही रहूंगा आखिरी सांस तक, क्योंकि सिलेबस यू है। टीचर सारा साठ सिलेबस पढ़ाता है, उल्टा सुल्टा उन्हें कोई रट्टा लगवाता है और तब बच्चे सफल होते हैं। परमात्मा योगों से आपके साथ है। सतयुग में राजा अम्बरीश एक बहुत बड़े धार्मिक राजा हुए और खूब यज्ञ किया करते थे, भंडारे करते थे, ब्राह्मणों को खूब
धन दान करते थे, लागड़ गौ बांटा करते थे, हजार हजार लागड़ गौ बांटते थे। लागड़ माने बच्चे वाली, प्याई दूध वाली। भोजन भंडारे करवाते थे, दक्षिणा देते थे। जैसा भी लोक वेद सुना था, गुरु जी ने बताया था, ऋषियों ने, वो सारा कुछ करते थे। परमात्मा वहां भी साथ रहते हैं, उनकी इज्जत रखते हैं भक्ति की, और बीच बीच में उनको समझाने की चेष्टा की। कोई ऋषि रूप बना के अम्बरीश जी को सच्चा मार्ग बताया, खूब ध्यान से सुना और नाम लिया। लेकिन वो ऋषि वहां सैकड़ों और मालिक एक। आखिर में राजा अम्बरीश भी हाथ खड़े कर गया, मालिक की साधना छड़ दी और वो ऋषियों वाली वो शुरुआत कर दी। इतने अच्छे भगत विष्णु जी के बने हुए थे। बच्चों में अब हास्य भी आती है, दुख भी होता है। गरीब वेद पढ़े पर भेद न जाने, बच्चे पुराने ठारा, और पत्थर की पूजा करे, बोलिए सर्जनहार। वेद पढ़ा करते ऋषि उस समय, केवल वेद। पुराण तीन की अपनी रचनाएं फिर 2 साल से लिखते चले गए, और सारा वेद के गुण साधना करते और कराते थे। विष्णु जी की पूजा करें, और गीता क्या कहती है, तो चारों वेदों का सारांश है। विष्णु 3 गुणों में से एक सतगुण है। इन तीनों गुणों की भक्ति तक त्रिगुणमयी माया के द्वारा जिसका ज्ञान हरा जा चुका है, यानी इसी तक सीमित है, जो राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित करने वाले मूर्ख, ये मेरी भक्ति ना करते। तो अम्बरीश वही साधना करता था, लेकिन पिछले संस्कार किसी जैसे भी चल रहा भक्ति युग। बच्चों, आप इन बातों को बार बार सुनोगे तो आपके दिल में समा जाएगी कहानी, सच्चाई ये है। अब ये भक्ति काल शुरू हो गया, मोक्ष काल समझो। इसमें हजारों वर्षों तक चलेगा, अरबों भगत बच्चे बेटा बेटी पार होंगे। जो चलेगा तो भी लाखों वर्ष और भी चलेगा, लेकिन वो साधना करते रहेंगे, लेकिन उनका विश्वास इतना नहीं बनेगा। वो फिर यही रह जाएंगे काल के जाल में। उन्हीं में से फिर, क्योंकि उनकी भक्ति जबरदस्त है, शास्त्र अनुकूल है, अगले सतयुग में उन्हीं पुण्यात्माओं को काल जन्म देगा। उनको पहले ऊपर के लोकों में रखेगा। ऊपर के लोकों में, स्वर्ग में देवता हजारों लाखों वर्ष वहां रहेंगे। यानी एक कोल्लू के साथ चक्कर है, एक चैन है, चैन। उस चैन पर जैसे डाल देते हैं, ब्रह्मलोक में गए, फिर चक्कर काटते काटते विष्णु लोक, शिव लोक, सारे अपने कर्म फोड़ के भोग के खत्म करके फिर भी उनके पुण्य इतने बच जाते हैं कि सतयुग में जन्म देते हैं उनको। और सतयुग में भी अच्छे पुण्य कर्म फिर राजा बनते हैं। और वह भक्ति, ये वाली भक्ति कसक और वो शेष बची ताकत फिर भी साथ रहती है। और इस कारण से भगवान भी उनके साथ रहना पड़ता है। जो बच्चा गौ की नजर में, यूं साईं को संत, भक्तों के पीछे फिर भक्त वत्सल भगवंत। कबीर जो जन मेरी शरण है, ताका हूं मैं दास, गेल गेल ला गया करो जब लग धरती आकाश। तो अपने इस विधान अनुसार अम्बरीश से मिले। ठीक है, एक बार तो यह बात इतनी गजब की है, सारी ठीक ठीक लगती है, लेकिन माहौल खराब होता है। ये ज्ञान बताने वाला एक होता है, दूसरा समर्थक नहीं होता। उस दिन में वो भूल जाते हैं और इसी लोग बहका देते हैं, कहाँ सी बातें करते, वेदों में ऐसा कहीं नहीं है, वेदों में ऐसा नहीं है। अब दास तो कहना चाहता है, फिर अगले जन्म उस भक्ति से वो अम्बरीश राजा स्वर्ग गया, स्वर्ग में अपने पुण्य भोगे। फिर त्रेता युग में फिर राजा जनक के रूप में वह आत्मा ने जन्म लिया।
वहां भी खूब भक्ति करी, विष्णु के कट्टर पुजारी, वही भावना वही भाव फिर भरा हुआ था। परमात्मा फिर भी मिले उनको। लेकिन राजा और सिद्धिया इतने ठाठ बाट और मकाने वाले वो गुरु निरे ऋषि हमारी ऐसी घिस काट रखी काल में, हम ऐसे मूर्ख बना रखे, थोड़ा सा भी सुख हो जाए, कोई पद होता, कोई पद प्राप्त हो जाए, हम खुद भगवान बन जाते हैं। लेकिन पिछली धार्मिकता के अनुसार हम कुछ धार्मिक भी बने रहते हैं, लेकिन रहते वही के वही। और अम्बरीश राजा इतने अच्छे भगत थे, पिछली सिद्धि शक्तिमान की वो भक्ति की सही थी। एक बार दुर्वासा ऋषि ने उनके ऊपर सुदर्शन चक्कर छोड़ दिया। दुर्वासा कहता था कि तू ये साधना छोड़ दे, मैं बताऊं वाह कर। अम्बरीश ने हाथ भर ली पर छोड़ी नहीं। अगली बार गया, उसने गुस्सा हो गया कि तू मानना नहीं मेरी बात, तेरा सिर काट दूंगा, इतना गुस्सा था। सुदर्शन चक्कर छोड़ दिया। सुदर्शन चक्कर राजा अम्बरीश के पैर छू गए और दुर्वासा ने मारने खातिर वापस चाल पड़ा। दुर्वासा भागता फिरा 3 लोक में, कितने उसने गुफा नहीं मिली जरा बच जा, कुछ संरक्षक नहीं पाया। परमात्मा कबीर जी ने विष्णु रूप बनाया, एक सवाल आ दी, 1 मिनट में के कर दिया बोलो में। दुर्वासा ने देखा भगवान विष्णु बैठे, वहीं पहुंच गया और कंप पे डाक ठोके रखी, मन बचा लो भगवान, बचाओ मुझे, सुदर्शन चक्र मुझे मारेगा। परमात्मा बोले क्या गुस्ताखी कर दी, क्यों मार रहा है तेरे को? फिर वह सारी कहानी बता दी। भगवान बोले कि भक्ति के भाव से चलो, ये ताकत से नहीं चलता, ये मारो। अपना ज्ञान दो, कोई मानना ठीक है, ना मानो, मुझे बचाओ भगवान, मुझे बचाओ। उसमें सुदर्शन चक्कर रुक गया, खड़ा हो गया दूर, भगवान की शक्ति से डर के देख के। तो दुर्वासा को विश्वास हो गया कि यहां बचाओ हो सकता है, माफ करो मुझे, माफ करो। परमात्मा बोले अम्बरीश के पैर पकड़े, वो बचाओगा तमीज से, मैं नहीं बचाऊंगा। हाथ जोड़ा है भगवान, आपके दरबार में मैं नहीं बचूंगा। कहां भेजो हो दाता, मन तो रास्ते में मारेगा। मिला जा, वही जान बचेगी तेरी। अम्बरीश के चरणों में गिरा वो जिसने 56 करोड़ यादव मार दिए थे, एक में चलता है। तो कहते हैं अपनी देशी कहावत हमारे यहाँ, शेर न सवा शेर जरूर टकरा कर मेरी बकवाद करनी है ना। अम्बरीश के चरणों में मत्था टेका उसने, मेरी जान बख्शो महाराज, जान बख्शो, बख्श दो। अम्बरीश राजा बोले महाराज मैंने कुछ नहीं कहा, तेरा कर्म तुझे मिला। और वो सुदर्शन चक्कर हाथ से पकड़ लिया राजा अम्बरीश ने और ऑफ कर दिया, शांत हो गया। बोला ले जा तेरी तोब। और भक्ति के भाव रहना चाहिए इंसान। बच्चों, अम्बरीश राजा की इतनी महिमा होगी, ऋषि भी हैरान थे, जो उनके गुरु लोग थे। बुद्धि छोड़ कहते मन तू सुख के सागर बस रे, और न ऐसा यस रे। तू सुख के सागर बस रे, ये झूठे यशों में कुछ नहीं धरा। वह सतयुग में महिमा होगी, फिर राजा जनक बन गए। राजा जनक वही भाग्य बाबा नानक बने। जब एक सुखदेव नाम के बाल ब्रह्मचारी माँ के गर्भ से भक्ति ले रहे थे और आकाश में उड़ जाने की सिद्धि थी, उस अर्धी की गांठ से पंसारी बढ़ जाते ही है। अपने बराबर किसी ने नहीं समझा था। राजा जनक के पैरों में पड़कर स्वर्ग तक जाने का विरोध करवाया। वो मोक्ष तक वो दूर की बात है, वो तो मार्ग ही नारा है।
गरीब सुखदेव ने 84 भुगती बिना पजावे खरगो, तेरी क्या बुनियाद परानी, तो पेंडा पंथ पकड़ गो। के सुखदेव जैसे ऋषि जिसकी टूटी बोला करती, सारे देवता उसका सम्मान करते थे, बड़ा पहुंचा हुआ है, वो भी फिर 84 लाख की उम्र में गया। राजा जनक से दीक्षा ली। पहले तो यूं कहता, मैं बाल ब्रह्मचारी ब्राह्मण ऋषि। जनक विदेही राजा भाई, कैसे शीश नवाऊं जाए। सुखदेव बोले, क्या विवेका, हमने स्त्री का मुख नहीं देखा। राजा के 10,000 रानियां। तो गरीबदास जी कहते हैं, गोरख से ज्ञानी गणे सुखदेव जति जिहान। वो अपने आप को जति मान रहा था, और सीता सी वो बारिया संत दूर स्थान। संत के घर बहुत दूर है, इन बात का तो नहीं भाई इसने ब्याह करवा रखा है, इसका यूं हो रहा था, भाई संत कैसे हो सकता है। 10,000 रानी थी, फिर भी उस नगरी से तो भी अच्छा था राजा जनक। बच्चों, ये मूल ज्ञान है, ये निचोड़ है, निष्कर्ष है, ये तत्व ज्ञान है। और राजा जनक रूप में बहुत बड़े यज्ञ किए, बहुत प्रमाण है पुराण में। बहुत धर्म भंडारे लाए, या दूध वाली गाय बाटी साधु संत, तो धर्म पुण्य बन गए। अब देख काल कैसे ठगी करता। बच्चों, सारे पॉइंट याद रखने पड़ेंगे, बेमतलब अपने धन न खोया नहीं करते। राजा जनक और सुखदेव विमानों बैठकर स्वर्ग जान लग रहे। रास्ते में 12 करोड़ आत्माएं नरक में तंग पा रही थी, हाहाकार मचा, रोवन। राजा जनक ने कहा, ये आवाज कहां से आ गई चिल्लाने की, रोको मेरा विमान रोको। रोक दिया। उनको बताया गया कि यहाँ एक नरक है, उसमें 12 करोड़ आत्माएं जीव अपने कर्म दंड भोग रहे, पाप। राजा ने कहा, इनको छोड़ दो, इनको कष्ट ना दो। तो वहां जो उनके साथ गए थे देवदूत, यमदूत, वो कहने लगे, जी यहाँ आपका हुक्म नहीं चलता, यहाँ का राजा धर्मराज है, उसके आदेश से सब कुछ होता है। बोला, या तो मुझे इस नरक में डाल दो, मुझे भी यहीं छोड़ दो, ना इनको निकाल। धर्मराज तक बात गई। धर्मराज जी वहां आए, बात सुनी। धर्मराज बोले, राजन अपने अपने कर्मा का फल सब न भोगना पड़ता है, ऐसे नहीं कुछ हो सकता। तो राजा आकड़ गया। भाव यानी एक परमार्थी भाव, परमार्थ भी हिसाब का होना चाहिए, उपवाद में कोई परमार्थ नहीं चला गया कि या तो मुझे यहाँ छोड़ दो या इनको साथ लो मेरे। धर्मराज ने एक विकल्प निकाला कि आप अपने पुण्य दे दो इनको, आधे या जितने चाहते हो, उतने समय तक इनको आपके साथ वहां स्वर्ग में भेज देंगे। राजा ने 50% पुण्य दान कर दिए। सबको बिठा के 12 करोड़ आत्माओं को विमान में बिठा के और स्वर्ग ले गए। बच्चों, सुखदेव ने गलती करी नहीं, वो तो आज तक स्वर्ग में है। और वो राजा जनक ने आधे पुण्य खत्म कर दिए, बाकी के पुण्य में पिल्ला झाड़ के, खा के, खर्च के, खो खंडा के बाबा नानक रूप में जन्मे। पहले राजा थे 2 जन्मों में, दुनिया भर के नौकर होते थे, और फिर हैंड टू माउथ हो गए, खुद नौकर लगे नवाब के मोदी खाने में, गोदाम में। अब बच्चों, अब हमने सावधानी में भी बरतनी है, अपने नाम ने, अपने भक्ति ने नष्ट नहीं करा, किसी के ऊपर भावुक हो गया। एक बताओ था कि मैंने अपने भाई दुखी हो रहा था, उसको अपने पुण्य दे दी, भक्ति दे दी, वो तो ठीक हो गया, मेरी डूबती हो रही है, बुरा हाल हो रहा ना, वो दिक्कत होगी, बीमारी होगी, आगे तागे दुख होने लगे। तो ये बकवाद नहीं चले, मर्यादा जो बनाई है उसको संभालो।
तो कहने का भाव ये है कि आपको इस पॉइंट पे लाना चाहता हूं। अब राजा जनक राजा थे, राजा अम्बरीश राजा थे, वो बाबा नानक बने खुद नौकर लगेगा राजा के। अब यहां आकर हमारी बात टिकती है कि साधों से तीमस करिए चोरा नाल खुशाल, मल अखाड़ा जीतेंगे ये युग युग के बाद। यानी भक्ति की चाह, भगवान की चाह उनके मन तब भी थी, पर एक्सरसाइज गलत थी। अब परमात्मा फिर मिले उनको आकर के। अब वो भौतिक धन में निर्धन थे, पर अध्यात्म धन के भरे पड़े थे। पिछले पुण्य गजब के थे भक्ति वाले। एक तो धर्म कर्म किए होते हैं वो, और एक होते भक्ति की शक्ति। हुआ न्यो की नो जटरी थी उसकी, वो पुण्य खत्म कर दिए थे उसने। तो वो भक्ति उस कारण से परमात्मा फिर आकर मिले। अब वो हैंड टू माउथ था, सुन ली। राजा होता तो तब भी ना सुनता। तो बच्चों, आज आप से कितने निर्धन हो और कितने धनवान हो, आप उस मालिक के सच्चे बच्चे हो। पिछले जन्म जन्मांतर से आप भक्ति करते हुए आ रहे हो। अब परमात्मा ने अपना वो धन देखना है। कबीर शब्द निर्धना धनवंता ने कोई, धनवान हुआ को जानियो जहाँ पर राम नाम था कोई। आपके पास वो राम नाम का धन भरा पड़ा है। और जैसे सुकुच मेन मिलता नहीं भाई, स्वाति सीप सब ऐड ही जाएगी। सुकुच मेन सतगुरु को आया जिन परमात्मा का भेद बता। जैसे सीप और मोती का उदाहरण दिया जाता है कि स्वाति भी मिल गई सीप को, ऊपर की बूंद, मोती भी बन गया। लेकिन एक सुकुच मेन जब उसमें टक्कर ना मारे, उसने खुलना नहीं, तो मोती माए गड़ गया और वह सीप भी मर गया। तो बच्चों, ये भक्ति धन थारा एक कभी नहीं गल मर जाता, सतगुरु ना मिलता था। तो अब आपका वो मोती सुरक्षित है। अब कहते सुकुच मीन सतगुरु हो आया जिन परमात्मा का भेद बता। तो बच्चों, फिर बाबा नानक को मालिक ऊपर लेकर गए और उनको वो सच्चा राह बताया। उसके बाद उनकी जिंदगी बदल गई। यानी पहले वकील हो रहे थे काल के, सुने नहीं थे। अब जो बाबा नानक जी हिंदू धर्म में जन्मे थे, खत्री गोत्र था, और भगवान विष्णु कृष्ण राम कुर्बान थे इनके ऊपर। गीता का पाठ ब्रजलाल पांडे से पढ़ा करते थे और गीता पढ़ते थे। दाता मिले तो खूब तर्क वितर्क किए। आखिर में बोले आखा वेखो तो मानो। तो परमात्मा ने आई विटनेस भी बनाने थे। बेई नदी सुल्तानपुर के साथ से बह रही है। सुल्तानपुर में बाबा नानक की बड़ी बहन ब्याह रखी थी। वह अपनी बहन के वहां रहते थे, नौकरी करते थे नवाब के। सुबह सुबह स्नान करने जाया करते थे उस नदी पे। वहां परमात्मा ने 2-3 मीटिंग करी। तीसरी बार जब आए ने बोले आंखें देखो जो मानो। बात सारी समझ में आ गई। गीता बार बार देख ली, पढ़ ली, सच्चाई भगवान कोई और है। और चाव भी थे, पर पुराना ज्ञान और कोई न समर्थक नहीं गया, बात सच्ची है। तो वो कहने लगे आंखा देखो तो मानो। कबीर साहब और बाबा नानक जी परमात्मा समकालीन थे। बाबा नानक जी का जन्म सन 1469 में हुआ और 1539 में वो शरीर छोड़ के गए। और परमात्मा जी 1518 में गए। तो 1469 से 1518 तक समकालीन थे। तो आंखों देखा सतलोक 3 दिन तक नानक साहब जी का शरीर की ओर छुपा गए।
उनकी आत्मा को लेके गए, फिर छोड़ा तीसरे। उसके बाद तो दुनिया बदल गई होगी। वो सब पूजाएं त्याग बल की शरण में आगे। घर में विरोध, सारे समाज में विरोध है। उसके पिता भी बहुत दुखी हो गए, तो के पैदा हो गया हमारे देवी देवताओं को ऐसा गलत बोलता है, तो बहुत परेशान हुए। लेकिन जब आंखों देख ली, कौन सुने किसकी। सूरवीर होते हैं संत, संत सिपाही और शेर पीछे नहीं हटते। तो बच्चों सारा ज्ञान सत्संग से होता है, परमात्मा का और उस प्यारी आत्मा का, आत्मा और परमात्मा नानक साहब का सत्संग हुआ। सत्संग से बात स्पष्ट हुई। अब पार्क के अंक की वाणी सुनाता हूं कुछ। साधों से ती मस्करी ये चोरा नाल खुशाद, मल अखाड़ा जीतेंगे ये युगन युगन के माल। अब वो बाबा नानक युगन युगन के माल थे, पर वह जीते, डट के खड़े हो गए। फिर जब ज्ञान समझ में आ गया, सारा संसार मीराबाई थी युगन युगन की मां। सत्संग में जाना ना छूटे मां, वो जड़ कर मरो संसार। तो बच्चों इस स्थिति में तो बनाना पड़ेगा एकदम जब जाता रहा जीव। और ये ज्ञान खुद देता है भगवान, और वो आत्मा जो इसको सुनकर कुर्बान हो जाती है, वो महान आत्मा होती है। गरीब अंश गवन करते नहीं, मान सरोवर छाड़, कौवे उड़ उड़ जात हैं खाते मांसाहार। हंस और कौवे और बुगले सब पक्षी कहलाते हैं। हंस उस मानसरोवर को नहीं छोड़ता जहां उसका आहार मोती होते हैं, और कौवे वहां टेका नहीं, क्योंकि उन्हें तो जगह जगह जाकर मांस खाना, हाड खाड़े, हाडों का मांस चाटना, किसी पशु के जख्म में चोंच मारना, ये कौवों जैसी व्यक्ति के लोगों का स्वभाव होता है कि उनका अपना उल्लू सीधा हो, स्वार्थ सिद्ध हो, ताकि अगला कितना दुखी हो। ये कौवे जैसे जीव होते। अब यहां बताते हैं, कबीर साहब कहते हैं, गरीब अंश गवन करते नहीं, मान सरोवर छाड़, कौवे उड़ उड़ जाते हैं खाते मांसाहार। गिरिव मान सरोवर मुक्ति फल, मुक्ता हल के ढेरे, कौवा आसन न बंद जय भूमि दीन सुमेर। गिरिव कौवा रूपी बेक है, ना प्रतीत यकीन, 68 का फल मेटे करे भय दीन बेदीन। गिरिव हंस दशा तो साध है, सरोवर है सत्संगे, मुक्ता हल वाणी चुगे फिर चढ़त नवेला रंगे। अब स्पष्ट कर दिया कि ये सत्संग जो है ये मानसरोवर है, और भगत साध ये हमारे हंस हैं। अब कौवे बुगले तो मेंढक मछली अड़ंगा कुवाड़ बकवाद करते हैं, और हंस केवल मोती खाता है। इसी प्रकार निर्विकार जो भगत आत्मा बन गए, बेटा या बेटी, वो हंस जैसे हैं। वो केवल मालिक की वाणी, परमात्मा की भक्ति और धर्म कर्म रूपी मोती खाते हैं, और फिर ये मोती खाकर यानी सत्संग वचन सुनकर फिर चढ़त नवेला रंग, एक अजब गजब रंग रंग जाता है उसकी आत्मा में। आत्मा इतनी मजबूत हो जाती है जैसे पापा नानक की होगी, जैसे मीराबाई की होगी, ऐसी आपकी भी होगी, इस सत्संग से होगी।
बच्चों में सत्संग मिला ही नहीं था अपने को आज तक। यह परमात्मा की कलम तोड़ कर पाप पर देखो ना कितों लाग रही रहे। उस बालक ने उस परमात्मा के ये वचन याद कर लो, सतगुरु जो चाहे सो कर ही 14 कोट दूत जब डरी। जो चाहे सो कर लो, ये प्रमाण देख लो, यो कर दिया। वो तो भूत तंत्रास में मारे चित्रगुप्त के कागज पाने। पुण्यात्माओं, धन आपके माता पिता जिनसे जन्मा, और धन आपकी किस्मत, धन आपकी पिछली करनी, और धन आपके इस समय को कि आपका जन्म किस समय में हुआ है। इस माल्य के प्रयत्न को, दास के इस प्रयत्न को हल्के में ना लेना। पुण्यात्माओं, उस दाता की अमर कथा आपके हृदय में भर रहा हूं, ये अमृतहार आपको करा रहा हूं। बच्चों, कुर्बान हो जाओ। समय पहचान दो, टाइम बार बार नहीं आता होगा आपके। ये संसारिक धंधे थे कर कर मर लिए, इनमें फिर भी पूरा ना पटता। इस मालिक की तरफ ध्यान ज्यादा दो, हर चीज में बरकत दिखा दूंगा, न्यारी न्यारी। परमात्मा आपको मोक्ष दे, आपको समय देश अनुभव रतन इस मान सरोवर मनाने का, आत्मा के मैल कटाने का। सत्साई।